हेलो स्टूडेंट्स, एमिटर कपल्ड लॉजिक ECL ये क्लास हम लोगों का है। ECL के बारे में सबसे पहले हम लोग खास बातें जान लें कि ECL जो है ये फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कट ऑफ और एक्टिव मोड में ऑपरेट होते हैं और कभी भी सैचुरेशन मोड में ऑपरेट नहीं होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि ये फास्टेस्ट लॉजिक है, क्योंकि एक्टिव से कट ऑफ में ट्रांजिशन लेने में ट्रांजिस्टर को कम टाइम लगता है किसके रेस्पेक्ट में, अगर कट ऑफ से सैचुरेशन में स्विचिंग करता है तो। और तीसरा जो है, अब ये चूंकि एक्टिव मोड में काम करता है इसीलिए इसको कहते हैं नॉन सैचुरेशन लॉजिक फैमिली। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे RTL, DTL, TTL वो सब सैचुरेशन लॉजिक है और ये नॉन सैचुरेशन लॉजिक है। बेसिक गेट जो ECL से बना था वो जो है और नॉर गेट है। एक ही गेट में दोनों फंक्शन मिलता है, और नॉर गेट। और इसके सर्किट को 3 स्टेज में हम लोग बांट सकते हैं। इनपुट स्टेज है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज है और एमीटर फॉलोअर स्टेज है। एमीटर फॉलोअर माने हो गया कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को एमीटर फॉलोअर कहते हैं, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये ट्रांजिस्टर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्किट हमने बनाया है, तो इसमें देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी T1 T2 से बना हुआ है। ये दोनों एक साथ बनता है। इसका कलेक्टर में 267 ओम, इसके कलेक्टर में 300 ओम, और एमीटर यहाँ पे कपल्ड है, इसको एमीटर कपल्ड कहते हैं। और इसका एमीटर में से रेजिस्टेंस निकला 1.18 के, और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है -5.2 वोल्ट, और इसका कलेक्टर सप्लाई जो है ग्राउंडेड है। इसका मतलब है कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितना पॉजिटिव हुआ, 5.2 वोल्ट हुआ। ठीक है, और NPN ट्रांजिस्टर में आप लोग जानते हैं कि कलेक्टर जो है पॉजिटिव होना चाहिए और एमीटर नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव बायस इसलिए दिया है क्योंकि इसका जो लॉजिक लेवल्स होता है ये नेगेटिव वोल्टेज पर ऑपरेट करता है। तो देखिए लॉजिक 1 के लिए ये हम आगे कैलकुलेट करके बताएंगे, ये -0.75 वोल्ट होगा, और लॉजिक 0 के लिए जो है -1.55 वोल्ट होगा। तो ये देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये लोअर वोल्टेज है तो लॉजिक 0 हुआ, ये हायर वोल्टेज है तो लॉजिक 1 हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा लॉजिक यूज कर रहा है, पॉजिटिव लॉजिक यूज कर रहा है। लो वोल्टेज को 0 कहते हैं, हाई वोल्टेज को जब 1 कहते हैं तो पॉजिटिव लॉजिक होगा, और इसी को जब उल्टा कर देते हैं तो नेगेटिव लॉजिक होता है। और यहाँ पर देखिए इसका सिंबल दिखाया गया है, यहाँ पर VI1, VI2, VI3 है। यहाँ पर देखिए नॉर फंक्शन जो कि यहाँ पर Y2 पर मिलेगा, और फंक्शन यहाँ पे Y1 पर मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और यहाँ से ये जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में T2 का बेस जो है ये इंटरनली फिक्स रहता है। ये एक रिफरेंस वोल्टेज पर इसका वैल्यू हमने दिखाया है -1.15 वोल्ट, और ये T1 जो है एक ट्रांजिस्टर, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एक ट्रांजिस्टर है, इसके पैरेलल में जितना ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो हमको इनपुट्स यहाँ क्रिएट होगा, और नंबर ऑफ इनपुट्स को कहा जाता है फैन इन। ठीक है ना, इसमें जितना ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो उतना ही इनपुट, जितना इनपुट बढ़ाएंगे उतना ही ट्रांजिस्टर यहाँ पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए ये T4 और T3 एम्पलीफायर है, ये एमीटर फॉलोअर स्टेज है। इसको पहचानने का तरीका है कि देखिए यहाँ पर T4 में यहाँ इनपुट बेस से जाएगा, यहाँ पर भी इनपुट बेस से जाएगा। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, सपोज कर ले यहाँ पर V01 है और यहाँ पर V02 है। ठीक है, तो यहाँ V01 देखिए इसके बेस में जा रहा है, V02 इसके बेस में जा रहा है। तो ये जो सर्किट है आपका यहाँ पर, और एमीटर से देखिए यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं, एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं, तो बेस में इनपुट दिए, एमीटर में आउटपुट लिए, तो कॉमन अपने आप क्या हो गया, कॉमन हो गया। कलेक्टर जो है कॉमन हो गया, इसीलिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को ज्यादातर जो है एमीटर फॉलोअर ही बोला जाता है, एमीटर फॉलोअर के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर 1.5 के का 2 रेसिस्टर दोनों के एमीटर में, और यहाँ पर कॉमन एमीटर कपल्ड पॉइंट से यहाँ पर एमीटर रेसिस्टर है, ये 1.18 के है। इसको हमने न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इसमें नाम नहीं दिया है। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और ये आप लोग को बताएंगे कि ये और नॉर फंक्शन हमको कैसे मिल रहा है। तो अभी इस वीडियो को पॉज करते हैं, आप लोग जो है इस डायग्राम को बना लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, और अभी हम लोग लौटते हैं तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हम लोग नॉर या और गेट का जो 2 कंडीशन होता है,
तो और गेट से ही लीजिए, और गेट आप लोग के लिए सिंपल है। देखिए जब सारा इनपुट ज़ीरो होता है और गेट में, तब हमारा ज़ीरो होता है, और अगर कोई भी इनपुट हाई होता है तो उस कंडीशन में हमको हाई आउटपुट मिलता है। तो हम लोग और गेट के रेस्पेक्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे, और उसी तरह से जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको नॉर गेट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए और गेट का पहला कंडीशन ले रहे हैं कि ऑल इनपुट्स लो होगा। तो ऑल इनपुट्स लो का मतलब है कि जब लो लॉजिक देते हैं तो ये मानना पड़ेगा, तो इसमें तीनों पर लो लॉजिक दिया जाएगा। कितना देंगे ये अभी हम इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा लो लॉजिक का। कि सपोज कर लीजिए कि इसको और गेट की तरह चलाना है, तो लो लॉजिक पे माने लो लॉजिक पे कितना वोल्टेज देंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि लो लॉजिक वोल्टेज जो है -1.55 वोल्ट है, लेकिन ये आएगा कैलकुलेट करके तब पता चलेगा कि ये लो लॉजिक वोल्टेज है। लेकिन जो भी लो लॉजिक वोल्टेज होगा उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो तीनों ट्रांजिस्टर को कट ऑफ में रखेगा। तो कट ऑफ रखने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इधर से कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको VE निकालना है। हम लोग यहाँ पर V02 के 1 by 1 देखिएगा कैसे कैसे निकलेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ VE अगर निकाला जाए कि VE का वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर जो है ऐसे ये लेना है, और ये आपका T2 है ऑन स्टेट में। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आप देखिएगा एक इनपुट ऑफ है तो एक ये ऑन रहता है, और इस कंडीशन में खास करके ये ऑन रहेगा। और ऑन रहेगा तो यहाँ से आप लोगों को करना क्या है कि इसको आपने VE माना है, और हमने बताया था कि किसी भी एक पॉइंट का वोल्टेज, देखिए ये एमीटर, दोनों के कॉमन एमीटर पॉइंट का वोल्टेज है ये। तो कॉमन एमीटर पॉइंट का मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट का जब हम वोल्टेज निकालते हैं तो सीधा आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालिए। ये नोड का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नोड का वोल्टेज जब भी अगर कहा जाएगा एक सिंगल नोड का, ठीक है, तब आप लोग उसमें करिएगा क्या कि दूसरा रिफरेंस नोड हमेशा ग्राउंड लेना है। तो आप कुछ मत करिए, यहां से इसको ग्राउंड कर दीजिए, और प्लस माइनस यहां पर VE हम यहां पर लिख देते हैं। यही चीज हमको निकालना है, ठीक है ना। यहां पर VE वोल्टेज है जो कि, अच्छा यहां पर लिखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर रिफरेंस आपने कितना दिया है, तो ये है VR आपका कितना है, तो इसको भी आप दिखा सकते हैं VR को, रिफरेंस इसका ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। तो और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, और यह है कितना 1.15 वोल्ट है। देखिए -1.15 वोल्ट को इस तरह से दिखाते हैं। अब देखिए ग्राउंड से चलिएगा तो एक वोल्टेज का लूप बनेगा, और अगर ये एक्टिव मोड में होगा तो प्लस और माइनस इसका कितना होना चाहिए, 0.7 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा वैल्यू लिखना नहीं, इसी डायग्राम से निकालना है। अब देखिए -1.15 वोल्ट का ये हमने इक्विवेलेंट बना दिया, और इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ये ऑन रहता है। तो ऑन रहता है तो एक्टिव मोड में काम करता है, तो ये 0.7 वोल्ट हो गया बेस एमीटर वोल्टेज। और VE वोल्टेज हमको निकालना है, तो इसका KVL अगर इधर से लिखेंगे, इधर से ऐसे लिखना है, तो क्या लिखिएगा -1.15 वोल्ट -0.7 वोल्ट, वोल्ट हटाइए, और यहाँ पर लिख दीजिएगा -VE बराबर कितना होगा 0। तो देयरफॉर VE बराबर कितना हो गया, तो -1.15 माइनस 0.7, ये माइनस कितना हो जाएगा, -1.85 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। -1.85 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर VE हम लोग का निकल गया कितना, -1.85 वोल्ट निकल गया। इसी विधि से आप लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब सेकंड में आते हैं। देखिए क्यों इसको निकाला गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि ये जो है एमीटर करंट हमको निकालना था, तो हमको इस नोड का वोल्टेज चाहिए, इस नोड का हमको वोल्टेज चाहिए। तो हम इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में से अगर इसको भाग दे देंगे तो हमको एमीटर करंट निकल जाएगा ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर IE बराबर कितना होगा, ठीक है। तो IE बराबर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है इस तरह से, यहाँ पर -5.2 वोल्ट है, ये 1.18 K है, और ये कितना था, ये है आपका -1.85 वोल्ट। याद रखिए ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट आपका इधर से फ्लो करेगा, IE हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि देयरफॉर IE बराबर हो जाएगा -1.85 -5.2 और बटा 1.18 K हो जाएगा।
और इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो ये 5.2 माइनस 1.85 हो गया 5.20, और ये 1.18 से भाग दे देंगे तो ये मिली एम्पियर में के हमारा मिली एम्पियर बन जाएगा। तो ये कितना हो गया देखिए, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 11 में से 8 गया और ये 3 हो जाएगा, और 4 में से 3.35 बटा 1.18 और मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे अगर, तो डिवाइड करने के बाद हम इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट करके रखे हुए हैं उसको देखेंगे। ये देखिए, ये वैल्यू जो है आता है, इसको कैलकुलेट किया गया 2.84 मिली एम्पियर। ठीक है ना, ये 2.84 मिली एम्पियर हो गया। तो अब ये कैलकुलेशन आप लोग लिखिएगा। हमारे पास बोर्ड पे लिमिटेड स्पेस है तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, ये सेकंड केस हो गया, इसको आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पर V02 निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ अब मान के चलेंगे कि सिंस IE, देखिए ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, इधर से कोई करंट तो है नहीं, तो यहाँ से जो कलेक्टर करंट आया होगा वो टोटल का टोटल लिमिटर करंट यहाँ फ्लो किया होगा। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडक्ट करता है तो इधर से भी करंट आता है, इधर से भी करंट आता है, और दोनों अगर सिमेट्रिकल है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला सेक्शन तो ऑफ है, तो यहाँ का जो कलेक्टर करंट होगा ये निकाल सकते हैं, यहाँ से IC2 कह सकते हैं। तो IC2 जो है इस I के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस IC2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE2, और बराबर हो जाएगा कितना, 2.84 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर में, फिर हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे 2.84 मिली एम्पियर होगा, और यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसका होगा, IC2 का होगा। ठीक है, अब आइए इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम लोग, अब यहाँ से देखिए हमको V02 चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमको V02 चाहिए। तो V02 याद रखिएगा कि V02 जो है नोड वोल्टेज, फिर से हम बोल रहे हैं कि इस नोड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से चलाते हैं, यहाँ पर देखिए ये 300 ओम है, और 300 ओम से करंट पास कर रहा है कितना, 2.84 मिली एम्पियर है, और यहाँ पर ये क्या है, ये ग्राउंडेड है, तो ये प्लस और माइनस ड्रॉप बनाएगा। और यहीं पर आपको निकालना है V02 निकालना है। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसको प्लस लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए, और यही आपका क्या हो गया, V02 हो गया, इस नोड का वोल्टेज हो गया। तो इसमें देखिए KVL लिखिएगा, तो ऊपर से लिखिए तो क्या होगा, चाहे नीचे से लिखिए, देखिए ग्राउंड से ग्राउंड एक वोल्टेज लूप बन गया छोटा सा। तो यहाँ से लिखेंगे V02, हम नीचे से चल रहे हैं, और ये -2 प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.84 मिली एम्पियर, और गुना कितना हो जाएगा 300 ओम हो जाएगा। तो देयरफॉर V02 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस होगा 2.84 गुना 300, और ये हो जाएगा मिली वोल्ट। इसका भी वैल्यू हम आपको बताते हैं कितना आएगा। ये आता है आपका -0.852 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, -0.852 वोल्ट आएगा। इसको भी आप लोग चेक करिएगा। तो देखिए इसी V02 को निकालने के लिए, एक्चुअली IC2 निकाले थे, और IC2 निकालने के लिए क्या निकाले थे, I निकाले थे, और I निकालने के लिए क्या निकाले थे, V निकाले थे। तो ये 1 by 1 जो है कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा। अब हम इसको भी मिटाते हैं, हम -0.852 वोल्ट हम लिख लेते हैं कि V02 जो है मेरा, ये आया है -0.852 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं -0.852 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से करना क्या है कि जब ये आपका निकल गया तो आपको जो है यहाँ से ये ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर T4 है, और इसका आउटपुट निकालना है।
तो इसमें देखिए निकालिए, कैसे निकालिएगा, ये बहुत आसान है। फिर से नोड वोल्टेज निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है VY1 निकालना है, सीधा किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको कंडक्शन में मानिएगा, तो ये आपका हो गया 0.7 वोल्ट। और यहाँ पर V02 आपने कितना निकाला, देखिए V02 इसके बेस में चला गया है, तो ये कितना है माइनस, तो माइनस दिखाना है। तो माइनस दिखाने के लिए क्या करिए कि इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक वोल्टेज दिखा दीजिए और ऊपर माइनस दिखा दीजिए, प्लस लिखा दीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड आप कितना लिख दीजिएगा 0.852 वोल्ट, ठीक है। और ये भी VY1 जो है यहाँ का वोल्टेज होगा। अब इसको यहाँ से हटा सकते थे, देखिए यहाँ से प्लस से माइनस चलेंगे, प्लस से माइनस चलेंगे, प्लस से माइनस आएंगे, तो यहाँ पर एक KVL लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस 0.852, प्लस से माइनस जा रहे हैं, अब प्लस से माइनस तो कितना माइनस 0.7, और फिर हो गया माइनस VY1 और बराबर कितना हो गया 0। तो देयरफॉर VY1 जो है वो कितना हो गया माइनस 0.852 और माइनस हो जाएगा कितना 0.7, इसको जोड़ दीजिए, ये 2 हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया माइनस 1.552, जो कि अप्रॉक्सीमेटली माइनस 1.55 के बराबर है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा लॉजिक 0 को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग को पता है कि OR गेट में जब सारा इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, ठीक है, और सिर्फ इसी कंडीशन में 0 होता है। तो पहला कंडीशन हम लोगों का OR गेट का वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बताए थे स्पेशल कि अगर किसी नोड वोल्टेज को निकालना है तो सीधा दूसरा रेफरेंस ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि वो तोड़ के सॉल्व हो जाएगा और उससे जो है कैलकुलेशंस जो है वो आसान होता है। तो इस तरह से आप लोग काम करिएगा। अब यहाँ पर देखना क्या है कि अब देखिए लॉजिक 0 का वोल्टेज यहाँ पर मिल गया है, तो इसको यहाँ पर चेक भी करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि यहाँ पर VY1 जो है ये आपका माइनस 1.552 वोल्ट आया है। अब देखिए ये एमीटर फॉलोअर इसीलिए लगाया गया था कि अगर एमीटर फॉलोअर नहीं होता तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होता, माइनस 0.852 वोल्ट होता यहाँ पर डायरेक्ट अगर लेते तब। लेकिन एमीटर फॉलोअर लगाने से क्या हुआ कि माइनस 1.55, यही एमीटर फॉलोअर का काम है कि वो DC लेवल को शिफ्ट कर देता है। ये निगेटिव किया है लेकिन थोड़ा सा और निगेटिव कर दिया है, ये माइनस 0.852 था लेकिन इसको और कम करके इतना कर दिया है। इससे क्या होगा, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसी वोल्टेज से इनपुट को ऑपरेट किया जाएगा। तो अगर आप जैसे क्या माने थे, इसमें आप माने थे कि ये तीनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो क्या ये ट्रांजिस्टर माइनस 0.852 देने पर यहाँ पर क्या ये ऑफ रह पाएगा भी कि नहीं रह पाएगा? तो आंसर है कि नहीं रह पाएगा। जिस विधि से हम इसको चेक करेंगे उसी विधि से आप खुद चेक करके देखिएगा, क्योंकि इस पर काम नहीं होता है। अब आपको बताएंगे कि ये जो आउटपुट में लॉजिक मिला है, तो लॉजिक गेट इस तरह से बनाया जाता है कि आउटपुट का जो लॉजिक लेवल वोल्टेज होगा, इनपुट का ऑपरेटिंग लॉजिक वोल्टेज भी वही होगा। तो इनपुट का लॉजिक 1 0 भी सेम होना चाहिए और इसीलिए यहां पर ये एमिटर फॉलोअर लगाया गया है। तो अब आप लोग देखिए कि कैसे इनपुट ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। तो इनपुट ट्रांजिस्टर ऑफ को हम यहां से निकालते हैं। देखिए मान लीजिए कि VI1 को निकालते हैं, तो VI1 को यहां से निकालते हैं। देखिए ये यहां पर है और यहां पर ध्यान से देखिए कि VE है और VE आप निकाल चुके हैं। यहां पर कितना दिया है, सीधे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखिए माइनस 1.85 वोल्ट। इधर माइनस कर दीजिए, इधर प्लस कर दीजिए और इसका वैल्यू कितना लिख दीजिए माइनस 1.85 वोल्ट, ठीक है। और यहां पर आप लिख दीजिए कितना, ये लॉजिक 0 के लिए देना है, ये लॉजिक 0 के लिए ये वोल्टेज यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लिखिएगा माइनस 1.552 वोल्ट। और अगर इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पर बगल में एक तो ग्राउंड दिखा दीजिए और जो माइनस टर्मिनल है इसको माइनस दिखाइए, इसको प्लस दिखाइए और अब इसका वैल्यू कितना लिख दीजिए 1.552 वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको निकालना है प्लस माइनस VBE इसका कितना है। तो चलिए इसका KVL लिखते हैं। तो इधर से अगर चलेंगे, इधर से देखिए ग्राउंड तक, तो कितना होगा माइनस 1.552 और माइनस हो जाएगा VBE और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1.85 वोल्ट बराबर 0। तो देयरफॉर
वी बी ई बराबर कितना होगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये 1.85 और माइनस हो जाएगा 1.55, ठीक है, 2 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचा 4, 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और ये 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना है 0.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा। तो 0.3 वोल्ट आने का मतलब क्या है, आप लोग को बताए, आप लोग को पता भी है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर का कट इन वोल्टेज कितना है 0.5 होता है, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है। तो 0.3 का मतलब है कि ट्रांजिस्टर सही में किस स्टेट में रहेगा, कट ऑफ स्टेट में, और जो हम लोग मान के चले भी थे। अब देखिए यहाँ पर कि अगर एमीटर फॉलोअर नहीं लगाते, ये वाला स्टेज नहीं लगाते, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आया था -0.852 वोल्ट आया था। तो -0.852 वोल्ट अगर यहाँ पर आएगा 1.552 के बदले, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1.850 में से -0.85 अगर घटाइएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.0 वोल्ट आ रहा है ना, और 1.0 वोल्ट अगर इसके बेस एमीटर पे डेवलप होगा तो वो ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में नहीं रह पाए, ऑफ अवस्था में नहीं रह पाएगा, जबकि वो 1 वोल्ट जो है सैचुरेशन से भी आगे का वोल्टेज है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने के लिहाज से, सीखने के लिहाज से, कि क्यों यहाँ पर एमीटर फॉलोअर लगाया गया, ठीक है ना, क्यों यहाँ पर एमीटर फॉलोअर लगाया गया, इसको जानने के लिए यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन हमने किया है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देखिएगा कि हमने क्या किया है। अब हम इसका क्या करेंगे कि खाली और गेट फंक्शन चेक कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसका काफी लंबा चौड़ा है, तो और गेट से ही आप लोग भी पढ़िएगा। और अगला केस में हम लोग करेंगे क्या कि केस 2 एज्यूम करेंगे, और केस 2 में आप लोग को पता है कि अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो हमारा लॉजिक गेट का आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो तब तक आप लोग इसको फॉलो करिए, हम इसको वीडियो को पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद आपको सेकंड केस बताते हैं। चलिए आइए तब इसका केस 2 हम लोग शुरू करते हैं। केस 2 में हम लोग मानेंगे एनी वन इनपुट एट हाई लॉजिक, और एनी वन इनपुट में हाई लॉजिक के लिए हमने यहाँ पर लिया है सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए T1, तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। ये सब ट्रांजिस्टर को ऑफ मानेंगे, और चूंकि आप हाई लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हाई लॉजिक में इसको ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -0.75 वोल्ट। देखिए VI1 पे -0.75 वोल्ट जो इसका लॉजिक 1 वोल्टेज होता है ECL का, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि T1 जो है ऑन होगा, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। इसको फिर हम लोग यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे पिछले केस की तरह ये कैसे ऑफ रहेगा। लेकिन उसी तरह से हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से हम लोग को IC2 निकालना है, सॉरी IC1 निकालना है। तो IC1 निकालने के लिए देखिए यहाँ पर V01 निकालना है, V01 के लिए IC1 निकालना पड़ेगा, IC1 के लिए यहाँ पर हम लोग को IE निकालना पड़ेगा, और IE निकालने के लिए हमको VE निकालना पड़ेगा। और VE निकालेंगे कहाँ से, तो इसके KVL से निकालेंगे। तो यहाँ का जब ये ऑन मान रहे हैं तो यहाँ का ड्रॉप हम लोग मान लेंगे कितना 0.7 वोल्ट। और देखिए फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया है -0.75 वोल्ट, और इसको आपने ट्रांजिस्टर में दे दिया, और यहाँ से, और देखिए यहाँ का आपको वोल्टेज चाहिए, एक नोड का वोल्टेज, तो सीधे ग्राउंड दिखाइए, यहाँ प्लस और माइनस। अभी आपको ये वोल्टेज पता नहीं है, तो पता नहीं है तो जो जिस नोड का आपको वोल्टेज निकालना है उसको आप प्लस लिखिएगा, और जो नीचे है माइनस लिखिएगा ग्राउंड को। अगर ये नेगेटिव आना होगा तो खुद आएगा, द प्लस और माइनस। देखिए ये 0.7 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये -0.75 है, तो -0.75 को यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड को यहाँ पर प्लस मानिए, इसको माइनस मानिए, और इसको लिखिएगा 0.75 वोल्ट हो गया। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ ग्राउंड से चलिएगा ऐसे, और ऐसे होते हुए आपका ग्राउंड से ग्राउंड लूप बन गया KVL के लिए। तो चलिए इधर से लिखते हैं -0.75 और माइनस हो जाएगा 0.7 और माइनस VE बराबर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर VE बराबर कितना हो जाएगा, तो VE बराबर हो जाएगा आपका -0.75 -0.7
ये हो जाएगा माइनस 1 पॉइंट कितना 45 वोल्ट होगा, और ये पिछले केस से ये अलग वोल्ट है, अलग वोल्टेज है, ठीक है। तो माइनस 1.45 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन हम लोग निकालेंगे, तो इस केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा VE जो आया है ये माइनस 1.45 वोल्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटाते हैं। अब माइनस 1.45 वोल्ट के बाद अब देखिए VE हमको यहाँ पर मिल गया, और यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ माइनस 5.2 वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी टोटल वोल्टेज कितना था, माइनस 1.45 वोल्ट था, और ये कितना है 1.18 के है। और यहाँ से फिर हमको यहाँ निकालना है इस केस में IE, तो फिर से निकाल लेंगे। IE बराबर हो जाएगा माइनस 1.45 माइनस 5.2 बटा 1.18, और K है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख दीजिए मिली एम्पियर, और ये आपका कितना हो गया माइनस 1.45, अब प्लस हो जाएगा 5.2 बटा 1.18 मिली एम्पियर हो जाएगा। तब 5.20 में से 1.45 घटाइए, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3.75 बटा 1.18 मिली एम्पियर हो गया। इसका वैल्यू भी बताते हैं आप लोग को। ये आता है करीब करीब ये 3.18 मिली एम्पियर आता है, ठीक है ना। ये 3.18 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या निकल गया, IE निकल गया, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। IE बराबर मेरा कितना निकला है 3.18 मिली एम्पियर निकला है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर करेंगे क्या, तो इसी को मान लें कि अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर है, IC2 के बराबर है, सॉरी IC1 के बराबर है। T1 ट्रांजिस्टर का निकाल रहे हैं, ये IC1 है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले चेक कर लीजिए कि ये ऑफ रहेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज है, ऊपर माइनस है प्लस है, ये वाला देखिए रेफरेंस वोल्टेज कितना है, तो ये 1.15 है, और ये ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर वोल्टेज निकालेंगे, और एमीटर का वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो एमीटर का वोल्टेज अभी कितना निकाले थे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, और ये कितना है 1.45 है, और यहाँ पर प्लस और माइनस VBE निकालना है। तो इधर से KVL लिख ले, तो माइनस 1.15 माइनस VBE, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1.45 बराबर 0। तो देयरफॉर VBE बराबर कितना हो जाएगा 1.45 और माइनस 1.15, और ये आता है 0.3 वोल्ट पिछले केस की तरह, ठीक है। और ये T2 का वोल्टेज है, T2 का बेस एमीटर वोल्टेज है, और ये 0.3 वोल्ट है, और 0.3 वोल्ट का मतलब वही हुआ पिछले केस की तरह कि ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर कट इन वोल्टेज 0.5 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि VB ऑफ T2 जो है इक्वल्स है 0.3 वोल्ट, देयरफॉर T2 विल बी इन, जो होना भी चाहिए, इन कट ऑफ स्टेट, इन कट ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि पिछले केस की तरह अब यहाँ पर IC1 निकल गया, तो उसी तरह से V01 निकाल लेना है। तो V01 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 267 ओम है, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 3.18 मिली एम्पियर कर रहा है, और ये कहाँ पर है, ग्राउंड पे है, तो ये ऊपर प्लस बनाएगा, नीचे माइनस बनाएगा, और यहाँ से आइए, यहाँ के रेस्पेक्ट में सीधे ग्राउंड में दे दीजिए। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, V01 चाहिए, ठीक है। तो V01 यहाँ प्लस और माइनस चाहिए, तो ऊपर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3.18 मिली एम्पियर, और गुना हो गया 267 ओम हो गया, और माइनस हो जाएगा V01 बराबर 0, देयरफॉर V01 बराबर हो जाएगा 3.18 गुना 267 गुना 10 टू दी पावर -3, और ये माइनस रहेगा, और ये वोल्ट में मिलेगा। इसका कैलकुलेटेड वैल्यू हम आप लोग को बताते हैं।
चलिए यही इसका वैल्यू देखिए रेफरेंस में, वहाँ पर बुक में भी नहीं है, तो ये हम कैलकुलेट ही हम लोग कर लिया जाए। 318 गुना 267, 8 7 56, 6 और 5 हो गया, 7 1 7 5 12 का 2, हाथ में 1, 7 तिहाई 21 और 1 22 हो गया, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 6 इकाई 8 6 48, 6 इकाई 6 4, 10 के 0, हाथ में 1, 6 18 1 19 हो गया, 8 दूना 16 का 6, 2 इकाई 2 और 1 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 हो गया 0, 6 2 8 1 9 हो गया, 9 3 12 और 2 और 14 का 4, हाथ में 6 1 7 1 8 हो गया। तो ये कितना आ रहा है और 3.18 है, तो 84906 और यहाँ पर -3 भी है देखिए, तो ये आ रहा है -849.06 और गुना 10 टू द पावर -3 वोल्ट, तो ये -3 भी एडजस्ट करिए 0.849 और इसको वोल्ट हम कह सकते हैं, ठीक है 849 अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, माइनस है ये 0.85 वोल्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना रखेंगे हम लोग। और इसका हम लोग को निकल गया, तो देखिए V01 से चलेंगे यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में अप्लाई करेंगे तो हमको Y2 निकल जाएगा, लेकिन याद रहे कि Y2 पर हमको कौन सा फंक्शन चेक करना है, नॉर फंक्शन चेक करना है। तो नॉर गेट में याद करिए कि अगर एनी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट जो है लो होना चाहिए, ठीक है ना, आउटपुट जो है हमारा लो होना चाहिए। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, यहाँ से इसको हम हटाते हैं और यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं कि V01 आपका कितना आया है, ये आया है -0.85 वोल्ट आया है। इसको गुना करके ही निकाल लिए, क्योंकि बुक्स में अक्सर जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन देता है और अभी मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान, यहाँ देखिए Y2 निकालने के लिए क्या करना है, Y2 का वोल्टेज, तो देखिए V01 से चलेंगे, V01 हमको पता चल चुका है, तो और कोई करंट इधर से वोल्टेज की अब हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा क्या करेंगे कि T3 यहाँ से मान लेते हैं और यहाँ पर हमको चाहिए ये प्लस माइनस इस नोड का वोल्टेज चाहिए, इस नोड का, तो नोड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट ले लीजिए, तो Vy कौन है 2 है, ठीक है, और प्लस माइनस इसको आप ऑन मानिए 0.7 वोल्ट से, और यहाँ पर अभी आपका कितना आया था, तो ये आया था, यहाँ पर भी दिखा दीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो -0, तो ऊपर खाली माइनस दिखा दीजिए, नीचे प्लस कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 0.85 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसमें भी KVL लिखिए, इधर से चलेंगे तो -0.85 वोल्ट हो गया, -0.7 वोल्ट हो गया, अब प्लस Vy2 हो गया इक्वल 0 हो गया, तो देयरफॉर Vy2 जो है मेरा, सॉरी -Vy2 है, ठीक है ना, -Vy2 है, तो Vy2 बराबर कितना हो जाएगा, -0.85 -0.7 और ये देखिए -1.55 वोल्ट है, और आप लोग को पता है कि ये कौन सा लॉजिक देगा, ये लॉजिक 0 देगा, ठीक है ना, ये लॉजिक 0 देगा। मतलब पिछले वाले केस में और गेट का फंक्शन चेक किए और इस वाले केस में जो ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा था उधर से किए थे, और बाकी उसका अपोजिट किए, इसमें भी है कि Y2 है तो Y1 भी यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं, आप लोग एक 2 केस में जो एक आउटपुट निकल रहा है उस पर काम करिए और उसका समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट दूसरे पर मिलेगा। ये इसका पक्का है कि एक जगह लॉजिक 0 मिलेगा, क्योंकि और नॉर गेट का आउटपुट जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जब यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि केस 1 में क्या मिला था, तो इसको हम समरी बना देते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि यहीं पर लिख देते हैं Vy2 आपका क्या मिला है, -1.55 वोल्ट, और ये कितना है, लॉजिक 0 है, ठीक है। अब इसको हम इसका समरी लिख देते हैं, इतना आ गया तो आप लिख दीजिएगा कि जब इसका ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो Vy1 पे जो है कितना मिलेगा, -0.75 वोल्ट मिलेगा, जो कि सर्किट का लॉजिक 1 है। और ये केस 1 में क्या निकला था, तो केस 1 में लिए थे ऑल इनपुट्स लो लिए थे, तो उस केस में याद होगा कि Vy1 जो है, ठीक है ना, Vy1 जो है माइनस वहाँ पर कितना मिलेगा, ऑल इनपुट्स लो में और लॉजिक में 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर और लॉजिक मिल रहा है, तो यहाँ मिला था -1.55 वोल्ट मिल रहा था, और Vy2 जो है जस्ट उसका उल्टा
ठीक है, उसका उल्टा मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -0.75 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन जो है दोनों एक दूसरे का उल्टा मिल रहा है। ये आपका है लॉजिक 0 और ये आपका क्या है, ये लॉजिक 1 है। या तो फिर ऐसे लिखिए, ऊपर में y2 y1 लिखा हुआ है तो नीचे भी लिखिए y1 जो है -1.55 वोल्ट मिलेगा। देखिए ये लॉजिक जो है 0 देगा। देखिए यहाँ पर ये लॉजिक 0 दिया तो ये लॉजिक 1 दिया, ये लॉजिक 1 दिया तो एक 0 दिया। हम लोग वेरीफाई किसको किए हैं, इसका वाला 1.5 वोल्ट किए हैं, ठीक है ना। और इसमें भी हम लोग किसका किए थे, इसका वाला 1.5 वोल्ट किए थे। ये दोनों हम लोग वेरीफाई इसमें से नहीं किए हैं, उसको आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा, उसका भी कैलकुलेशन उसी तरह से करके निकालेंगे। तो चूँकि ये समझने की बात है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी इतना नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्टिव में एक एक केस चेक करके बाकी अंडरस्टूड रहता है, उसको उस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें है कुछ नहीं, छोटा छोटा सर्किट को तोड़ के छोटे छोटे भाग में केवीएल, केसीएल और केसीएल भी नहीं, केवीएल और ओम्स लॉ का हम लोगों ने यूज किया है। और कैसे इस तरह के डीसी सर्किट्स को सॉल्व करते हैं ये हमने आप लोगों को बताया कि उसको बीच में से ब्रेक कर करके छोटा छोटा सेक्शन में उसको काम करना है। तो उम्मीद है आप लोग को ये एसीएल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम लोग, हमारा जो ट्रांजिस्टर लॉजिक था फैमिली, वो हम लोग कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पढ़ा आरटीएल, डीटीएल और टीटीएल और ईसीएल पढ़ा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में जब आएंगे तो मॉस लॉजिक देंगे, सीमॉस लॉजिक आप लोग को बताएंगे, जो कि आज का टेक्नोलॉजी जो है वो मॉस और सीमॉस लॉजिक ही है। सेमेस्टर 5 में जो आप लोग को माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो वो मॉस लॉजिक से ही, माइक्रो प्रोसेसर जितने भी होते हैं वो मॉस लॉजिक से बनते हैं। उसका भी कुछ खास कारण है, जब आप लोग मॉस लॉजिक पढ़िएगा तब आप लोग को जानने का मौका मिलेगा। और इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसका हमने कहा था, हर क्लास में कह रहे हैं कि ईसीएल, आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल का जो पैरामीटर्स है, उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है जो जनरली मिलता है कमर्शियल मार्केट में, उसका लास्ट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। हो सकता है कि इन चारों का हम अगला ही क्लास बना दें, अगले क्लास में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।